हेलो बच्चों, पता है एक पेड़ ऐसा भी है जिसे राक्षस पेड़ कहते हैं। उसे ऐसा क्यों कहते हैं? चलो सुनते हैं इसकी मजेदार कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, महल और खुशियाँ। लेकिन उनकी एक बड़ी कमी थी, वे माता पिता नहीं बन पा रहे थे। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक राक्षस को उनकी परेशानी का पता चला। वह बहुत चालाक था और उसने एक दुष्ट योजना बनाई। वह एक साधु का रूप धारण कर राजा और रानी के पास गया और बोला, महाराज, अगर आप मेरे आश्रम में आएंगे तो मैं आपको संतान प्राप्ति का वरदान दूंगा। राजा और रानी उसकी बातों में आ गए। अगले दिन राजा और रानी जंगल के बीच स्थित राक्षस के आश्रम पहुँचे। राक्षस ने कहा, केवल रानी ही मेरी कुटिया में आ सकती है, राजा को बाहर इंतजार करना होगा। राजा ने ब्राह्मण साधु पे भरोसा किया और रानी को अंदर भेज दिया। जैसे ही रानी कुटिया के अंदर पहुंची, साधु ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह डरावना राक्षस बन गया और रानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। रानी चिल्लाने लगी। बाहर खड़े राजा ने रानी की चीख सुनी और तुरंत कुटिया में घुस गए। राक्षस डर गया और जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। भागते भागते राक्षस एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन उस पेड़ का तना बहुत फिसलन भरा था और उस पर चढ़ना असंभव था। अपनी जान बचाने के लिए राक्षस ने अपने नुकीले दांत एक एक करके निकाले और उन्हें पेड़ के तने में गाड़ दिया ताकि वह चढ़ सके। उस पेड़ का तना कांटों से भर गया। तब से उस पेड़ को राक्षस पेड़ कहा जाने लगा। आज भी जब आप ये पेड़ देखेंगे तो उसके तने पर कांटे नजर आएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी राक्षस पेड़ की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि आप हमारी आने वाली मजेदार कहानियाँ सबसे पहले देख सकें।